जज्बात और उनकी अना को समझा, उन पे भरोसा किया। पहले लीडर इस मुल्क के वजीर आजम जिन्होंने कश्मीरियों पे भरोसा किया और कश्मीरियों का भरोसा जीता। ये कोई आसान बात नहीं है। आमतौर कहा जाता है जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा नहीं है उनको हम पे और हम पे उन पे। पर अटल जी ने इतने थोड़े अरसे में इस चीज को आपस में जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर हाजिर हुए सब को मेरी तरफ से आदाब, मेरा सलाम। आज मुझे यहाँ बहुत सी बातें सुनने को मिली जो मुझे मालूम भी नहीं था, बहुत अच्छा लगा। और अटल जी थे ही इतने प्यारे कि उनकी जितनी भी तारीफ करें तो दिल नहीं भरता। वो बहुत ही अजीम शख्स थे, वॉज अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। पर हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो मसीहा से कम नहीं थे। वो वाहिद एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे इस मुल्क के लीडर थे जिन्होंने कश्मीर के लोगों के जज्बात और उनकी अना को समझा, उन पे भरोसा किया। पहले लीडर इस मुल्क के वजीर आजम जिन्होंने कश्मीरियों पे भरोसा किया और कश्मीरियों का भरोसा जीता। ये कोई आसान बात नहीं है। आमतौर कहा जाता है जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा नहीं है उनको हम पे और हम पे उन पे। पर अटल जी ने इतने थोड़े अरसे में इस चीज को आपस में जोड़ने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहती हूँ दो इंस्टेंसेस जो मुझे मालूम है कि एक बार जब 2002 में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने वाले थे, मुफ्ती साहब वाजपेयी जी से मिले। वाजपेयी जी ने कहा, मुफ्ती जी क्या कहते हैं कश्मीर के लोग? मुफ्ती साहब ने कहा, वो कहते हैं कि दिल्ली ने क्या फैसला किया है, इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली वालों ने इस बार किस जमात का चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसकी सरकार बनानी है। तो वाजपेयी जी को आपको याद होगा, उन्होंने कहा क्या मतलब है? कहा कि कश्मीर में ऐसा होता है कि जो बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का एक आम आदमी वोट डाल के इंदिरा जी को जिता भी सकता है, हरा भी सकता है, मगर कश्मीर का फैसला दिल्ली से होता है। आपको याद होगा वाजपेयी जी ने लाल किले से ऐलान किया कि इस बार जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन हुए, सरकार बनी। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनी जिसकी लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में थी कि हमने चुनी है सरकार। टूटी फूटी है, कई जमातों की है, पर हमारी सरकार है। ये थे अटल जी जिन्होंने 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए एक जगह पैदा की। पहले कश्मीरियों को वोट पे यकीन ही नहीं था। कहते हैं वोट एक को डालते हैं, बी का ऐलान होता है, बी को डालते हैं तो सी को जिताते हैं। उसके बाद दूसरा मुझे इंस्टेंस याद है, जब हमारी पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, फिर मुफ्ती साहब वाजपेयी जी से मिले और कहा, वाजपेयी जी आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं? तो वाजपेयी जी ने कहा, मुफ्ती जी क्या करूं, वो कश्मीर मांगते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा, ये तो हमें मालूम है, कश्मीर तो किसी को देने वाली चीज नहीं है, मगर जो हमारे बॉर्डर हैं उनको बदले बगैर, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम रास्ते क्यों नहीं खोल सकते, ताकि वो लोग देखें हम कैसे रहते हैं, हम देखें पर्दे के पीछे क्या है। फिर इतना ही नहीं, जब वाजपेयी जी श्रीनगर आए, उन्होंने वहां पर इंसानियत की बात की। ये तो बहुत बड़ी चीज है। वो किसी भी मुश्किल समस्या का, इतनी बड़ी गंभीर समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सीज फायर हुआ। हम तो आज रोज कहते हैं कि पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेशन बंद करना चाहिए, मगर वाजपेयी जी ने लाहौर जाके, वाजपेयी जी की शख्सियत ऐसी थी, वो जो चाहते थे उनका जो मुखालिफ था वो भी करने के लिए मजबूर हो जाता था। जब लाहौर गए, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो कश्मीर को लेके है
वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इररेलेवेंट हो चुकी है, उसको पीछे छोड़ देते हैं। क्या कभी सोचा था हमने कि ऐसा वहां का मिलिट्री रूलर, वहां का प्रेसिडेंट ऐसी बात करेगा? ये वाजपेयी जी में कुछ खूबी थी, उनमें कन्विक्शन था, उनमें करेज था। और दूसरी बात, हम कहते हैं रोज इन्फिल्ट्रेशन रोको पाकिस्तान को, मगर ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे जो लाहौर गए और मुशर्रफ से कहलवाया कि हम पाकिस्तान की धरती को मिलिटेंसी के खिलाफ और इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ हमारे लीडर फारूक साहब भी बैठे, इनको याद होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी भी कम हुई, इन्फिल्ट्रेशन भी कम हुई। तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको हर कश्मीरी का दिल आज रोता है, उनको याद करते हैं हम। मेरे यहाँ बहुत सारे जो हमारे प्रधानमंत्री, उनने भी बताया, आजाद भाईजान ने भी बताया, सब ने बताया, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए होगा वो ये होगा कि उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें एक रास्ता बताया है कि हमसाया दोस्त बदल सकते हो, हमसाया नहीं बदल सकते। हर समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में ढूंढना है। मुझे लगता है अगर हम उनके उस बताए हुए रास्ते, जैसे आजाद भाईजान ने कहा, वो सबको साथ चलाते थे, कोई भी जमात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनके पास कोई भेदभाव नहीं था। वो लीडर बीजेपी के जरूर थे, मगर प्रधानमंत्री हम सबके थे, वो सबके प्रधानमंत्री थे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के जितनी भी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर को लेके उनको हल करेंगे। एक बार फिर से मैं सलाम करती हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को।